अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो को किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इस वक्त जो है मैच जारी है भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान और इंडिया की जो कुड़ी है हरमनप्रीत कौर इस वक्त जो है वो छा गई है इंग्लैंड के अंदर और क्या उन्होंने इंग्लैंड की जो है धुलाई की है 143 रन और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेली है हाय 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 और जिस तरीके से उन्होंने एंड में आगे चार्ज किया है 4 छक्के 18 गेंदों पे तो उन्होंने अंत मचा दिया भाई। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स मारी और इंग्लैंड की लड़कियों को इंग्लैंड में इस टाइम धो के रख दिया इन्होंने। बात करेंगे जरा इसके ऊपर और बात करेंगे कि कल मैच खेला जाना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान में क्या कल्चर बिल्ड हो रहा है कि खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आके बदवाएं दे रहे हैं ये क्या कहानी, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजा लो। बात का आगाज करते हैं जरा नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि वुमेन्स के दरमियान मैच जारी है दाऊद इंडिया और इंग्लैंड की वुमेन्स, लेकिन हरमनप्रीत कौर छा गई। देखिए 2 का नाम है एच से। कल हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया को धोया था, आखिरी ओवर में क्या चार्ज किया और ओवरऑल छा गए थे 71 रन बनाकर। हार्दिक पांड्या ने छक्कों की बारिश कर दी और वो थी ऑस्ट्रेलिया की टीम और ये भी एक सही नाम है और नाम है हरमनप्रीत कौर। और क्या उसने बल्लेबाजी की है, आज छा गई है। 4 छक्के 18 चौके 111 गेंदों पे 143 रन। इंडिया ने जो इंडिया की महिलाएं थी वुमेन्स, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर धूल चिटा के रखी। 333 रन का टारगेट बोर्ड पे लगाया, 334 का टारगेट, 333 रन बनाए हैं। बहुत ही कमाल बल्लेबाजी किया है। मंधाना ने 40 मारे हैं, इसके अलावा जो देओल है उन्होंने 58 रन की इनिंग खेली है। लेकिन जो आज की बेस्ट बल्लेबाज थी जिन्होंने आज आप कहने के सबकी नजरों में आई हुई हैं वो है हरमनप्रीत कौर, क्योंकि उन्होंने आज क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया इंग्लैंड के अंदर। अब देखो ये बाफार कहना, अब हमारी वुमेन्स जो है वो आपके मेन से कुछ और सीख रही हैं अलग ही कि आपने दिल गुर्दे जीतने हैं, अपनी बेटी को जा लेकर उठा के लेके जाना है, आपकी कप्तान हर जगह से तस्वीरें खिंचवानी है, उसकी तस्वीरें बनवानी है। क्रिकेट नहीं, देखो आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप ये प्रेफरेंस है कि बस इंडिविजुअली पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, इंडिविजुअली आपने खाली अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर आपकी एक वुमेन्स खिलाड़ी है वो अपनी बेटी के साथ अपनी प्रमोशन कर रही है, जगह जगह जा रही है और कह रहे हैं जी ठीक है बिस्मा मारूफ की बेटी आई हुई है, उसने दिल जीत लिया। मतलब देखो ये ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बस हो जाता है ना, जब आप गेम हार रहे हो, आपका कोई गेम पे फोकस ना हो, कोई तवज्जो ना हो, प्रैक्टिस आपको कहो तो आप कहते हैं जी रमजान है हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपने क्या किया ओलंपिक्स में, आपने कॉमनवेल्थ में क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया है? आपकी ट्रांजिशन सीरीज जो वुमेन्स की थी कुछ भी नहीं, टोटल आ रहे हैं। एशिया कप में क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मकसद ये कि आपका एक कुछ और ही इंटेंट है कि आप हमारी जो मेंस टीम है अच्छा खासी आपकी टीम बनी हुई थी, लेकिन आपने कल्चर ये बना दिया कि इंडिविजुअली रन बनाओ, टीम को भाड़ में डालो, अपने पूरे करो। और बाद में जो है सबसे मजे की बात है जिस बंदे को ये भेजते हैं कि जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान टीम में तौलिया वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मेरी वजह से मैच आ रहा है, मैंने तौलिया लेट पहुंचा। अब कल ये हुआ कि उस्मान कादिर आए और उन्होंने आकर एक इंटरव्यू था उनका, उसमें उन्होंने आके एक चैनल है निजी, उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खिलाड़ी अपना भेजेगा हर मैच के बाद और इंटरव्यूज होंगे। उसमें 158 टोटल बोर्ड पे लगा हुआ था और वो कहते हैं कि हमारी गलती है, गलती उन्होंने उठाई है। तो अली साहब जरा उस्मान कादिर वो आए और वो कहते हैं कि बॉलिंग ने मैच हरवाया है, 158 बोर्ड पे लगा था और वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं और इंग्लैंड जैसी बैटिंग को और हमारी जितनी बॉलिंग लाइनअप है वो कहते हैं जी कि हम जिम्मेदारी उठाते हैं क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने सब कुछ अच्छा किया था, उनकी कोई गलती नहीं थी, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि मैसेज क्या जा रहा है आपकी टीम में कि अपने जो आपके बाबर हैं कप्तान रिजवान है तो वाइस कप्तान नहीं शराब है, लेकिन वो आपके कप्तान ही बने होते हैं, तो इनको कितना खुश करना है कि भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, हम बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आके ली है ताकि बाबर रिजवान मुझसे नाखुश खुश रहे। मुझे जरा ये बताया उस्मान कादिर आपके वर्ल्ड कप के 15 में स्क्वाड में, क्या ये 11 में कभी जिंदगी में खेलेंगे वर्ल्ड कप में? अगर सारे प्लेयर भी इंजर्ड हो जाए फिर भी नहीं खिलाएंगे इनको, तो क्या खाली दोस्ती की वजह से 15 में है? दूसरा फखर और धानिया आपने रिजर्व में डाल दिए, उनको 15 में होना चाहिए था, इनको रिजर्व में होना चाहिए था। को यहाँ तैयारी भी सही करा रहे हो रिजर्व में रहने की, अच्छा तैयारी भी आप सही करा रहे हो, उसको रिजर्व में आपने डाला है ना, या अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हो 60-20 में से। दूसरा ये बताएं कि आपका कल्चर क्या बन गया है? रिजवान आए थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बदवाएं देकर गए जी कि मीडिया और फैंस ये जलील हो जाए। मतलब क्या मजाक हो रहा है क्या? कभी आपने कैसे ऐसी
प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मुल्क के कोई प्लेयर आया हो और ऐसा प्लेयर जो आपकी टीम चला रहा हो, सवाल कप्तान वाइस टेस्ट का ये वाइस कप्तान है, जवाब अजीबो गरीब, सवाल सीधा सीधा उसका कभी जवाब अजीबो ऐसा गरीब। किसी, मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड का किसी इंडिया के खिलाड़ी आके कहो कि तुम जलील हो गए, फैंस और मीडिया जलील होगी? मतलब ये क्या हो रहा है? कि मजाक हो रहा है? मानो मुझे मजाक हो रहा है। रिजवान असल में ना, रिजवान को बहुत लोग बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि एज अ ह्यूमन वो अच्छे इंसान है। पहली बार रिजवान के ऊपर बहुत हैवी क्रिटिसिज्म हुआ है और हमने देखा है कि वाकई बहुत हैवी हुआ। कल रिजवान ने रन बनाए, लेकिन फैंस, जो आप भी मिले मैं भी मिला हूं, फैंस यही कह रहे थे अब हम इन रन का क्या करेंगे, एशिया कप इन्होंने हमें मरवा दिया। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप सवाल पूछें, सवाल पूछना चाहिए। ये नहीं कि भाई बस हो गया, हमने ये हमारा फेवरेट खिलाड़ी, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सवाल करना हक है, हमारा भी हक है और आपका भी हक है, और ये हक से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ना हमें कोई रोक सकता है ना आपको कोई रोक सकता है। बात है। तो जब सवाल किया गया कि एशिया कप में आपने 50 बॉलों पे 50 बॉलों पे 50 रन बनाए हैं आपने, वो क्या किया आपने? हमारे लिए किस काम का वो एशिया कप का फाइनल आपने हरा दिया? अभी आप शो से पहले एक वीडियो आप देख रहे थे और मैं भी देख रहा था, आप कहते हैं कि यार जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2015 का जो मैच था, क्वार्टर फाइनल मैच, वो देख रहे थे हम, ठीक है, सेमीफाइनल बल्कि वो देख रहे थे हम। अब उसमें यह था कि वो बड़ा मजेदार मैच था और एंड में सारे वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स वो रोना शुरू हो गए थे और बाद में जो है वो फायरवर्क्स हो रहे थे। तो आपने कहा कि यार जो सबसे बुरी बात है वो याद है दुबई का, कि जब मैं और आप बैठे हुए थे, यार हम शो कर रहे थे उस टाइम, हम शो कर रहे थे और उसके बाद आ रहे थे ना, जाहिर वो बल्कि इवन हमने वीलॉग बनाया, वो डला हुआ, आपने देखा भी होगा वीलॉग भी हम बना रहे थे और वो वीलॉग भी डला हुआ है, आपने देखा होगा। तो उसी टाइम वीलॉग में फायरवर्क्स शुरू हो गए। तो आप ये बात करते कि यार जब फाइनल में और जब आपकी टीम हारी भी हो ना तो बड़ी मिर्चियां लगती है और बड़ा बुरा लगता है, बड़ा गुस्सा आता है। तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तो हम, अब मैं कल बैठा हुआ था, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच देख रहा था, वहां पे रिजवान आए हैं, शुरू में 14 बॉल रिजवान ने खेली हैं, फिर बाबर रिजवान दोनों खूब मार रहे थे। तो मेरे साथ एक मेरे कजन बैठे हुए थे, वो कहते हैं क्या फायदा, अब हम क्या करेंगे, अब क्या करें, इंग्लैंड की इस T20 मैच में अगर ये जितवा भी देते हैं तो हम क्या करेंगे? सही बात है। जो एशिया कप था वो आपने 50 बॉल में 50 खेल के मरवा दिया, अब आप रन बना के हमें क्या दे रहे हो? खैर वो भी हम हार गए, इंग्लैंड वाला मैच जीते तो खैर वो भी नहीं, लेकिन अगर हम जीत भी जाते तो हमें क्या मिल जाता उस मैच से? हमें चाहिए था एशिया कप, श्रीलंका को हराने का इससे बेहतर गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन आपने इंश्योर किया कि सेल्फ गोल पूरे हो जाए। अपनी रैंकिंग मेरी बच जाए, नंबर 1 रैंकिंग, और वो मेरी बच गई रैंकिंग, बच गई। आ जाइए ना रैंकिंग, नंबर 1 रिजवान ही है, बाबर चौथे पे चले गए, सूर्या 3rd पे आ गए हैं, नंबर 1 रिजवान ही है, बच गए रैंकिंग। तो अब अगर आप ये गोल था आपका कि रैंकिंग ही चाहिए थी तो वो तो मिल गई है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अब ये हम वही बात करें कि अभी क्या कल्चर बन गया कि यार जलील होंगे मीडिया वाले, ये फैंस जलील होंगे अगर हम बिना वजह में क्रिटिसाइज करेंगे तो ये जलील होंगे। मतलब ये आपकी अगर आप सोच है, आप क्या मैसेज दे रहे हो? ठीक है, आप अगर आप हो अच्छे हो, कोई शक नहीं है, सारे प्लेयर अच्छे हैं, रिजवान से भी हम दिल से प्यार करते हैं, हर खिलाड़ी से प्यार करते हैं, सब हमारे दिल की जान है, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, जितने के नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आसिफ अली हो गए, सब हमारे दिल की जान है। लेकिन हमारा भी हक बनता है कि सवाल करें, जब हम आपको कभी नाजायज क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का नहीं सोच रहे और आप अपना सोच रहे हैं, पहली प्रेफरेंस आप हो, आपके लिए अपने रन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए अपनी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान टीम को इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये सोचिए कि अगर आप महीने का 25 लाख रुपए ले रहे हैं, सही बात है, पाकिस्तान की वजह से डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो महाना जद में आपको 5 करोड़ से ज्यादा आप उनसे कमा लेते हो, फिर आपको पर मैच T20 फीस की 5.25 लाख, ओडीआई की अगर आप देखें तो वो ओडीआई की 7-1 लाख, टेस्ट की 8-9 लाख रुपए, इतना आप कमा रहे हो, ब्रांड्स के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप किसी भी टूर पे होती हो तो TDA PA के तौर पर आपको कप्तान को 50,000 पर डे का, आपका जो बाकी स्क्वाड है वो 30-35 हजार रुपए पर डे का कमा रहा है, मिल मिला के आप अगर 5-6-7 करोड़ रुपए कमा रहे हो महीने के, इतना कमा रहे हो आप, तो आप फिर भी अगर आप अपने लिए सोच रहे हो, फिर अगर आप 50 बना रहे हो, सेंचुरी बना रहे हो या 5 विकेट्स ले रहे हो, उसके अलग पैसे कमा रहे हो, फिर भी अगर आपका रवैया ये है कि आप क्रिकेट पाकिस्तान का नहीं सोच रहे, आप अपना सोच रहे हो, अपने रिकॉर्ड्स पूरे कर रहे हो, बस अपना पूरा पारा कर रहे हो कि बस मैं 8-10 साल टीम में गुजार रहा हूं, फिर क्या फायदा? सही बात है। क्या फायदा ऐसे रन का, क्या फायदा ऐसे पैसे का भी?
ऐसे पैसे का भी क्या फायदा। और फिर एंड में बधाई भी देते हो आके। और फिर आप आके इतने प्रेशर हो कि आप अजीब सा कल्चर बिल्ड कर रहे हो, सारे प्लेयर आके बदवाएं देंगे। हाँ। आपका जो कल्चर है वो आप अजीब सा बिल्ड कर रहे हो, हर कोई जो अच्छा नहीं खेलेगा वो आके गालियां देगा कि मुझसे सवाल ना पूछो, हाँ। वरना मैं तुम्हें लोगों को बदवाएं दे दूंगा। वो नहीं होता था वो ड्रामों में, वो होता था कि कुछ होते थे कि हम आपको बदवा दे देंगे या वो शराब दे देंगे, वो इंडिया में कहते हैं शराब दे देंगे वरना। तो ये वाली कहानी है, क्या मजाक हो रहा है ये क्रिकेट है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब एलेक्स सेल्स भी आके कहते हैं मैं बदवा दे दूंगा, मैं शराब दे दूंगा तुम्हें, मुझे टीम से बाहर नहीं करना नहीं। क्या दे देंगे? शराब दे दूंगा या वो बदवा दे दूंगा। इंडिया में बोलते, हिंदी में बोलते हैं ना शराब दे दूंगा, यहाँ बोलते हैं बदवा दे दूंगा। तो बात तो वही है कि अगर तुमने कोई ऐसा काम किया, मुझे टीम से बाहर किया, यार ये क्या है, मजाक हो रहा है। बहरहाल अली साहब इंडिया की तरह आए, मामला तो इंडिया के भी बहुत खराब चल रहे हैं। रोहित शर्मा अपनी कप्तानी से सीखने को तैयार नहीं है। हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अवेश खान, तीनों फ्लॉप सीन है। हर्षल पटेल जिसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रही थी, सबसे ज्यादा 2022 में 50 रन 40 प्लस रन उसने खाए 5 मरतबा। जो अच्छे बॉलर है बुमराह, शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, दीपक, सब बाहर बैठे गए। आई डोंट नो कि क्या वजह है। उमेश को अगर आपने वर्ल्ड कप में लेकर नहीं जाना तो बेहतर नहीं था दीपक चार कल का मैच खेल लेते ना, क्यों नहीं खिलाया? वो क्यों नहीं, अगर चलो बुमराह को नहीं खिलाया आपने, वो आराम कर रहे थे, थक गए इसलिए आपने फिर आराम करवा दिया। क्या दीपक को नहीं जगह बनती थी? वो वर्ल्ड कप के रिजर्व में भी है, जगह बनती थी, एशिया कप के भी रिजर्व में थे। तो उमेश से बेहतर आप उनको खिला देते अगर शमी नहीं थे। और लगातार दाऊद में देख रहा हूँ दीपक चेयर को बहुत लंबा ही अरसा हो गया मौका नहीं दिया जा रहा। वो एंड में एशिया कप में खाली दिया था, वो भी जब काम खत्म हो चुका था मैच में, जब कहानी खत्म हो चुकी। हालांकि प्रॉपर ऑलराउंडर है, पूरे बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और श्रीलंका के लिए तो नाइट में रहे हैं, आपको याद होगा जब भारत ने श्रीलंका का दौरा किया था, और फिर भी इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट उनको नहीं खिलाया था, एंड में अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाया था। फिर अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ का भी जरा मुझे बता दीजिए, लोग उनसे कोई सवाल नहीं पूछते हैं राहुल द्रविड़ से। हम तो सकलैन के बारे में इसलिए बात नहीं करते, हमारे जो कोच साहब हैं, क्योंकि शोएब अख्तर ने एक बात की थी कि 2002 के बाद ये क्रिकेट में आई नहीं, T20 का तो इनको पता ही नहीं है। और दूसरा ये कि वो खाली टीम में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, चला टीम आपकी बाबर और रिजवान रहे हैं, उनका कोई रोल ही नहीं है। उनका खाली रोल ये कि जब मीडिया ओवर क्रिटिसाइज हो जाए और जब गलतियां बहुत हो जाती हैं तो वो आके डिफेंड खाली करने के लिए टैकल करने रखा है और अच्छे हमदर्दियां लेने के लिए रखा हुआ है। तो उनके बारे में हम बात ही नहीं करते, उनको तो मैं मानती नहीं। उनका बिजनेस अच्छा, प्रॉपर्टी का ग्रो कर, प्लाजे श्लाजे हैं, बड़ी उनकी बिल्डिंगे शिल्डिंगे हैं, सकलैन हाइट्स, वो अपने फ्लैट वहां बेचे तो अच्छा कारोबार है उनको तो जरूरत ही नहीं है। जब यूट्यूब पर बैठते थे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी बातें जी, एग्रेसिव होनी चाहिए, फलाना क्रिकेट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आके वो डिफेंड करते हैं अपनी हर पथेटिक डिसीजन को, टीम मैनेजमेंट के हर पथेटिक डिसीजन को आके डिफेंड करते हैं, जो छोड़े उनकी बात ही नहीं करते। राहुल द्रविड़ पर जरा आइए, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे इंग्लैंड ने किया कि टेस्ट का एक अलग कोच, राहुल द्रविड़ लेजेंड है लेकिन टेस्ट में बिल्कुल सही। राहुल द्रविड़ कितने T20 खेले हुए हैं? कोई नहीं खेले। और T20 का पता ही नहीं उनको, वो टेस्ट के प्लेयर हैं। तो क्या बीसीसीआई को भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपके राहुल द्रविड़ अब वो अपने एक से डिसीजन लेते हैं तो बेहतर ही होना चाहिए कि इनको टेस्ट तक महदूद रख देना चाहिए। सबसे जैसे मैकलम है, एडवांस बोर्ड जो चल रहा है ना, सबसे एडवांस बोर्ड वो इंग्लैंड है। अब राहुल द्रविड़ बेहतरीन है, टेक्निक वाइज बेहतरीन, हमने देखा पंत के साथ काम किया, शुभमन गिल के साथ काम किया, जितने लड़कों के साथ काम किया, T20 खेले ही नहीं है लेकिन नीचे लेवल पे। अब अगर आप राहुल द्रविड़ को ओडीआई और T20 का कोच मत बनाए, किसी और को लगा। सही बात है। ये ओडीआई फॉर्मेट, लक्ष्मण मुझे T20 में बड़ा अच्छे लगते हैं। अब लक्ष्मण भी एक टेस्ट की प्लेयर है, आप किसी नई सोच के साथ जाए। मैं तो कहूंगा अगर आप मुझसे पूछे धोनी है, हाँ धोनी को लगा दें। अगर आप उनसे बात करें व्हाइट बॉल में आप उनको लगाएं। अगर धोनी नहीं भी आते, आपके पास युवराज है, हाँ युवराज एग्रेसिव प्लेयर, रिटायरमेंट का भी ऐलान करिए, आप उनको लाइए। यूवी को लाइए, कल इवन पंजाब में था, यूवी आए हुए थे। युवराज सिंह जिस तरीके से आपको नजर आ रहे थे, विराट से मिले हैं, हार्दिक से मिले हैं, मेरा तो आप एक नई सोच लाइए। नहीं, बैट्समैन की बात नहीं है, मैं एक बॉलर भी वो करेंगे ना, एक अब सोच चाहिए, बात वो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं राहुल द्रविड़ को टेस्ट तक महदूद करना चाहिए। और बहुत नाम है, ऐसा नहीं है इंडिया के पास एक बास्केट भरी हुई पड़ी है। चले धोनी अगर नहीं आते, आप यूवी के पास जाइए, यूवी नहीं, आप इरफान पठान के पास देखिए, बहुत जबरदस्त, उनकी आप अप्रोच देखिए, वो कितने जबरदस्त हैं। इवन मैं कहता हूं अगर गौतम चले, वो अवेलेबल नहीं है, गौतम गंभीर एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं, लेकिन गौतम का इशू ये है कि वो भी पॉलिटिक्स में लगे हुए और वो बयान ऐसे देते रहते हैं, तो उनके साथ अभी मामला नहीं बन सकते और वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो अच्छी खासी एक कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो ऐशी लगी है, तो वो क्यों आएंगे। हरभजन को ले आए, चले हरभजन के पॉलिटिक्स में आ गए, वो भी आ गए, वो भी नहीं, हरभजन भी चले, उनका भी मुश्किल है। लेकिन ये इरफान पठान हो गए, युवराज हो गए, इनमें से आप जा सकते हैं। और बहुत आपके पास पड़े हैं बेंच में यार, आपके पास लाइन है, लेकिन T20 और ओडीआई में आपको एक ऐसी एग्रेसिव सोच लेकर आनी पड़ेगी। टेस्ट तक आप राहुल द्रविड़ को महदूद कीजिए, वो बेहतरीन है।
और आप जाइए डोमेस्टिक में, आपको बहुत मिलेंगे ऐसे खिलाड़ी जिनको आप T20 ओडीआई में ला सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त ही आ गया कि राहुल द्रविड़ को खाली टेस्ट तक ही महदूद किया जाए। ठीक है, रोहित के डिसीजंस तो हैं अजीब से, क्योंकि रोहित को भी रियलाइज हो गया कि जो पहले वो कप्तान चाह रहे थे कि कप्तानी मुझे मिल जाए, मुझे लगता है कि अगर आप उनसे दोबारा कोई पूछे वो कहेंगे भाई माफ करो मुझे नहीं चाहिए कप्तानी, क्योंकि भाई कप्तानी करना आसान काम नहीं है। ये एक नजर आता है कि फूल है ये, लेकिन कांटे हैं असल में ये। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शॉप पर वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन।